पाकिस्तान ने फजर की अजान होते ही सुन्नत के मुताबिक जो जवाबी कार्रवाई की, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये तो जो भारत है वो बुज़दिल कौम है। वो आँख में आँख मिला के हमला नहीं कर सकते और हमारी अफवाज का पूरी दुनिया में कोई सानी नहीं है, कोई मुकाबला नहीं। भारत का यही काम है, हमेशा रात के अंधेरे में आके यही कारनामा, लेकिन हम लोग मुसलमान लोग हम हमेशा दिन में उनको तारे दिखाने वाले लोग हैं। ये तो हमारी आर्मी ने बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड किया है और हमें उम्मीद भी यही थी। भारत को और मोदी सरकार को ये पैगाम है कि पाक फौज ही काफ़ी है तुम बुज़दिलों के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आप देख रहे हैं बेबाक डिजिटल का रोड शो और मैं हूं आपका होस्ट ज़रियाब। हिंदुस्तान ने एक मरतबा फिर पीठ के पीछे वार किया पाकिस्तान की। मुख्तलिफ शहरों में ड्रोन दागे और पाकिस्तान को डराने की धमकाने की एक अपनी सी कोशिश करी। बदले में पाकिस्तान ने फजर के वक्त सुन्नत के ऐन मुताबिक ऑपरेशन बनियानुल मरसूस का आगाज़ किया और भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया दुनिया को दिखा के। इस जवाब के बारे में लोगों की क्या राय है, आइए उनसे जानते हैं। भारत ने जो है वो हमला किया बुज़दिलाना रात के अंधेरे में। कराची में भी कुछ इलाकों में ड्रोन्स आए। उसके अलावा फिर पाकिस्तान ने फजर की अजान होते ही सुन्नत के मुताबिक जो जवाबी कार्रवाई की, इसको आप कैसे देखते हैं? और पाक फ़ौज के साथ जो आप खड़े हैं उसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये तो जो भारत है वो बुज़दिल कौम है। वो आँख में आँख मिला के हमला नहीं कर सकते और हमारी अफवाज का पूरी दुनिया में कोई सानी नहीं है, कोई मुकाबला नहीं है। हमारे अफवाज ने इनको बार बार समझाया, समझाने के बावजूद जब ये नहीं माने तो उन्होंने बिल्कुल सुन्नत नबवी के मुताबिक फजर की अजान के बाद दुनिया को दिखा के किया कि हम ये टारगेट कर रहे हैं और उस टारगेट को अचीव किया। इनके जो S4 सिस्टम उड़ाएं, इनकी दिल्ली में घूमते रहे, जो वो आर्या मेजर बोल रहा था कि आओ ना करो ना, तो अब वो टीवी पे आए और बोले आओ ना। उनका जो मुत्तर है वो तितर बितर कर दिया हमारे पायलट्स ने। उनके मुत्तर जो है वो कतरा कतरा करके तितर बितर हो गया। उनकी लाइन ऑफ डिपू, उनका सिस्टम, उनके रेडार सब जैम किए। 70% उनकी बिजली को जो है उन्होंने जैम किया। उसके बाद अपनी वसीयत लिख के जो पायलट गए, मैं उनको ऐसे सलाम कर, मैं नहीं, पूरी पाकिस्तानी कौम उनको सलाम करती है। पूरी पाकिस्तानी कौम उनके साथ खड़ी है और हमारी भी ज़रूरत पड़ी तो इंशाअल्लाह मैं अपने बच्चों के साथ हाजिर होऊंगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। सबसे पहले तो हम बात करेंगे अपनी पाक फ़ौज की, जो एकदम निडर है। उन्होंने हमला किया था हमारे पे, जो उनको उसी तरीके से हमने मुंह तोड़ जवाब दिया सुबह फजर के टाइम पर। और यही मैं कहूँगा कि अगर वो समझते हैं कि हम ना डर हैं, कुछ कर नहीं पाएंगे, तो ये उनकी सबसे बड़ी गलत फहमी है। पाकिस्तान आर्मी ने जो किया बहुत ज़बरदस्त किया, ज़बरदस्त जवाब दिया। मुँह तोड़ ने उन्हें बुज़दिलाना हमला किया और पाकिस्तानी आर्मी ने जो किया बहुत ज़बरदस्त किया। और उन लोगों ने जो हमला किया बुज़दिलाना हमला था, गैर मुनासिब था। और इंशाल्लाह हम लोग सारी आवाम जो है पाकिस्तानी अपने फ़ौज के शाना पशाना खड़े, इंशाल्लाह जितना हमसे हो सकता है हम इंशाल्लाह करेंगे। हमें तो उम्मीद नहीं थी कि हम जवाब दे भी पाएंगे, लेकिन माशाल्लाह जो हमारे फ़ौजी जवानों ने जो कारनामा किए, जो हम इस बात से बहुत खुश हुए। लेकिन भारत का यही काम है, हमेशा रात के अंधेरे में आके यही कारनामा, लेकिन हम लोग मुसलमान लोग हम हमेशा दिन में उनको तारे दिखाने वाले लोग हैं। हम यही करेंगे, उनको जवाब ऐसे ही देंगे हम। ये तो हमारी आर्मी ने बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड किया है और हमें उम्मीद भी यही थी कि इंशाल्लाह ये सही होगा, तो अच्छी बात है। और इंशाल्लाह हम लोग अपनी आर्मी के शाना बशाना खड़े रहेंगे और इनको सपोर्ट करते रहेंगे। और उम्मीद भी है कि इंशाल्लाह अपनी मुल्क की अच्छी तरह ये
हिफाजत करेगी इंशाअल्लाह। देखिए ये जो इंडिया कौम है ये तो बुज़दिल कौम है जिसने रात में हमला किया, और इसके ये सबूत भी है कि इन्होंने सबूत दे दिया रात में हमला करके कि हम लोग बुज़दिल कौम है। और इसी तरह देखें माशाल्लाह से हमारी पाक फ़ौज जो है उसने दिन के फजर के टाइम हमला किया और सुन्नत रसूल अदा करके जो है फिर इन पर हमला किया और मुंह तोड़ जवाब दिया। तो हमारे जो पाक फ़ोर्स हैं इनका हम बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि जिस तरह मेहनत कर रहे हैं और जिस तरह हमारे एक आगे शील्ड बने हुए हैं हमारे लिए, तो पाक फ़ौज को सलाम है। और इंडिया तो एक बुज़दिल कौम है, पिछली आप जंगें देंगे उसमें भी ये लोग भागे ही हैं, इनको हमने मुंह तोड़ जवाब दिया और ये पीछे से भागे हैं बस अपनी जान छुड़ा के। तो इनकी पुरानी रविश है, ये पुरानी इनकी रिवायात हैं, इसी तरह करना, रात में हमला करना, बुज़दिलाना हमला करना और फिर भाग जाना जब सामने वाला कोई जवाब दे। और बहुत अच्छा जवाब दिया पाकिस्तान ने, पाक फ़ौज आर्मी ने, और पाक एयरफोर्स ने बहुत अच्छा डिफेंस भी किया है। तो मैं इस चीज़ को बहुत अच्छी तरीके से देखता हूँ और मैं इनके लिए दुआ करता हूँ कि इसी तरह लड़ते रहें और इंडिया को जो है वो ईंट से ईंट पजा दें इंडिया की। लेकिन जैसे कि आपने देखा कि पाकिस्तान ने किस तरह भारत के एक बुज़दिलाना हमले को मुंह तोड़ जवाब दिया कल फजर के टाइम। उन्होंने तो फिर यहाँ पे ये था कि पाकिस्तान के ऊपर रात के अंधेरे में हमला किया था और हमने फजर के सुबह तुलू होते ही हमने हमला किया, जिसकी वजह से उन्होंने मैदान छोड़ने पे वो मजबूर हो गए। हम तो ये समझते जो मिसाइल हमने फेंका फतह के नाम से। जी है, सही है। तो हम तो ये समझते थे कि हमारी कौम की ज़रूरत भी पड़ेगी हमारी पाक फ़ौज को, मगर पाक फ़ौज हमारी इतनी बहादुर और ऐसे शेर जवान है हमारे कि उन्होंने खुद ही भारत का बेड़ा गर्क कर दिया। ये वतन के वीर जयाले हैं, मेरा इश्क सदी कबली। अच्छा, ये आप अपनी मादरी ज़ुबान में पाक फ़ौज को अपने पाक फ़ौज के भाइयों को क्या पैगाम देना चाहते हैं? कैमरे में देख के अपने फ़ौज के भाइयों को पैगाम दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो खपल फ़ौज था हमेशा इंशाअल्लाह ताला के खैरी जिंदाबाद भी और डेर काबिल फ़ख्र दी। वो सब पूरी कमा कारनामा वो कल डेर काबिल तारीफ़ था और खट्टे जवाबी कार्रवाई वर्कल्ला और पापल में इंशाअल्लाह उम्मीद साधु दागोना कि दक्का जवाबी कार्रवाई बकई और वो जमा बुज़दिलाना हमला करला पस मंगो पाकिस्तान मन दी दाना काबिल बर्दाश्त था और इंशाअल्लाह समंग आवाम ने जिसम रखी कि मंगो खपल फ़ौज शाना पशाना करी। पाकिस्तान जिंदाबाद और पाक फ़ौज पाइंदाबाद। हम पाक फ़ौज को यही मैसेज देंगे कि हम पाकिस्तान की आवाम पाक फ़ौज के साथ है। बाकी जब भी वो कोई हमला अटैक करेंगे हम पाक फ़ौज के साथ हैं, अलर्ट खड़े हुए हैं। बिल्कुल हम अपने फ़ौज के साथ खड़े हुए और हिम्मत नहीं हारनी है, ऐसे ही जवाब देते रहेंगे इंशाल्लाह। और बस यही मैसेज है हमारा। इंशाल्लाह हम तो उसको ये पैगाम देते हैं कि इसी तरह मुल्क की हिफाजत करते रहे और हम लोग शाना बशाना के साथ होंगे इंशाल्लाह और पूरी ज़िम्मेदारी के साथ। तो अच्छी बात है और उसको सपोर्ट भी करते हैं और पाकिस्तान जिंदाबाद। ये भारत को और मोदी सरकार को ये पैगाम है कि पाक फ़ौज ही काफ़ी है तुम बुज़दिलों के लिए। हमारी आवाम ने जिस तरह एक कल की मैंने एक वीडियो देखी सोशल मीडिया पे, एक ड्रोन को एक सिविल बंदे ने AK-47 से गिरा दिया। तो इससे क्या इमेज जाता है इंडिया के ऊपर कि तुम्हारी इतनी कोई समझे मैं वो लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करना चाहता, कोई बगैरत कौम है कि आधी रातों में तुम हमले कर रहे हो पाकिस्तान पे और सिविल इलाकों पे हमले कर रहे हो। हमने तो फिर तुम्हारी खाली मिलिट्री बेस के ऊपर हमले किए हैं, हम चाहते तो तुम्हारे पूरे इंडिया को तबाह कर सकते थे। देखें सीज़ फायर का तो पता था ये होना ही था और वो इंडिया की तरफ से ही होना था और उन्होंने कर भी दिया, क्योंकि ये बुज़दिल कौम है, इसके अंदर कोई ऐसा मागालाल पैदा ही नहीं हुआ जो हम पर हमला कर सके और हमें मात कर सके, क्योंकि हम मुसलमान कौम है और हम उम्मत मुस्लिमा से हैं और हमारे अंदर बहुत जस्तुजू है। लड़ाई तो हमारे लिए जो है ये मरना मराना हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, इसके बाद हमारी जो असली ज़िंदगी वो शुरू होगी। तो ये बुज़दिल कौम है और इसने साबित भी किया है, एक तो रात में हमला करके और दूसरा सीज़ फायर करके। और सीज़ फायर इन्होंने करने के बाद ये बता दिया कि हम बुज़दिल कौम ही हैं और हम बुज़दिल ही रहेंगे और पाकिस्तान का बच्चा जो है वो लड़ने के लिए मरने के लिए अपने मुल्क के लिए तैयार और अभी भी खड़ा हुआ है। अगर ये अभी भी कुछ करते हैं कोशिश हमला करने की तो इनको दोबारा से मुंह तोड़ जवाब देंगी पाक आर्मी इंशाअल्लाह और ये दोबारा से हारेंगे, इसी तरह ज़लील ख्वार होंगे पूरी दुनिया में। तो नाज़रीन, आपने देखा कि ये कौम किस हद तक तैयार है भारत का मुकाबला करने के लिए अभी भी। हालांकि उन्होंने सीज़ फायर का ऐलान करवा दिया है US का और दीगर ताकतों का इस्तेमाल करके, लेकिन फिर भी ये कौम अपनी फ़ौज के साथ खड़ी है और पाक फ़ौज के साथ शाना बशाना हिंदुस्तान से और दुनिया के किसी भी मुश्किल दुश्मन से जो कि इस मुल्क को तबाह करने की घटिया नीयत रखता है उससे लड़ने के लिए तैयार है। मिलते हैं आपसे अगले रोड शो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।